बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी का तज़किरा करेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। आपका शजरा नसब किस नबी से जाके मिलता है? आपकी बीवी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था और इनका नाम क्या था? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कितना नवाजा था, और जब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया तो कौन लोग थे जो आपके साथ खड़े रहे? आप कौन सी बीमारी में मुब्तला रहे और कितना अरसा इस बीमारी में मुब्तला रहे थे? आपको शिफा कैसे नसीब हुई और इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या इनाम दिया था? दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ रूम से था। आपका शजरा नसब ये है कि अय्यूब बिन मूस बिन ज़राह बिन असीस बिन इसहाक बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यूँ आपका शजरा नसब जा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप असीस बिन हज़रत इसहाक की औलाद में से हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी लाया बिनते हज़रत याकूब। मौर्रखीन लिखते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम निहायत मालदार शख्स थे। आपके पास हर किस्म का माल मता था, क्या माल मवेशी, क्या ग़ुलाम और क्या वसी व अरीज़ खेत। एक वक्त ऐसा भी आया कि सारी दौलत लुट गई, ख़ानदान फना के घाट उतर गया और जिसमें अकतस्बी बलाओं और तकलीफ़ों की अमाजगाह बन गया। दिल और ज़बान के अलावा कोई उज़्व बीमारी और तकलीफ़ से महफूज न रहा। अल्लाह ताला ने आपके दिल और ज़बान को इसलिए महफूज व मामून रखा था ताकि वो ज़िक्र करते रहें। इस तकलीफ़ के बावजूद भी आप साबिर व शाकिर रहे। रात दिन लम्हा लम्हा अपने रब की याद में बसर किया और शिकायत का एक भी लफ्ज़ ज़बान से ना निकाला। बीमारी तवील पड़ गई, हम नशीन अलग हो गए, दोस्त छोड़ गए और बात यहाँ तक आन पहुँची कि आपको शहर से बाहर निकाल दिया गया। सब साथ छोड़ गए, कोई मेहरबान पूछने वाला ना आया, सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा आपके साथ रहीं। इस खुशकिस्मत खातून ने दोस्ती को निभाया और इनकी शफ़क़तों और गुज़रे एहसानात की पूरी पासदारी की। वो आपकी बीमारी में आपकी मुसलसल देखभाल करती थीं और एक लम्हा भी जुदा ना हुईं। आपकी ज़ौजा मोहतरमा लोगों के यहाँ दिन भर मज़दूरी किया करती और जो उजरत मिलती इससे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का सामान और दवाइयाँ ख़रीदती थीं। आखिर वो वक्त भी आ गया कि कोई भी आपसे काम करवाना पसंद नहीं करता था। लोग सोचते थे कि ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी और इसके पास रहती है और ख़िदमत करती है, कहीं इसकी वजह से ये बीमारी इनको भी ना लग जाए। आपने बहुत कोशिश की कहीं काम मिल जाए, लेकिन कोई भी आपको काम देने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते। क़ज़ाए हाजत के बाद आपकी बीवी मोहतरमा आपका हाथ थाम लेती और आप वापस आ जाते। एक दिन इन्हें देर हो गई, इसी जगह अल्लाह ताला ने वही इरशाद फरमाई कि हुक्म हुआ अपने पाँव से ज़मीन पर ठोकर मारो, नहाने के लिए ठंडा पानी है और पीने के लिए भी। आप देर से पहुंची तो तलाश करने लगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इनकी तरफ तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला ने आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई थी और अब वो पहले से भी कहीं हसीन व जमील लग रहे थे। जब बीवी ने आपको देखा तो ना पहचान सकी और कहने लगी, अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे। क्या आपने अल्लाह के नबी को देखा है जो यहाँ बीमारी की हालत में तशरीफ़ फरमा थे? बाखुदा मैंने आज तक किसी आदमी को आपसे ज़्यादा मुशाबे नहीं देखा जब वो सेहतमंद हुआ करते थे। आपने फरमाया, मैं अय्यूब हूँ। मौर्रखीन बयान करते हैं कि आपके दो खेत थे, एक खेत गंदम के लिए और दूसरा जौ के लिए था। अल्लाह ताला ने बादल के दो टुकड़े भेजे। जब बादल का एक टुकड़ा गंदम के खेत के ऊपर गया तो वो सोने से भर गया, हत्ता कि सोना इसके किनारों से बहर गिरने लगा, और दूसरा टुकड़ा जौ के खेत पर गया तो जिससे वो चांदी से भर गया और चांदी इसके किनारों से बहर निकलने लगी। इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नती हला पहनाया और आप कदर से हट कर बैठ गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा तशरीफ़ लाईं लेकिन आपको पहचान न सकीं। कहने लगीं, ए अल्लाह के बंदे, वो बीमार शख्स कहाँ है जो यहाँ रहा करता था? कहीं इसे
کتے کھا گئے یا بھیڑیے اٹھا کر لے گئے؟ کچھ دیر وہ آپ سے باتیں کرتی رہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ کہنے لگیں اے بندہ خدا، کیا آپ مجھ سے مذاق کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا تیرا بھلا کرے، میں ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرا جسم دوبارہ مجھے دے دیا ہے۔